हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ यूडब्ल्यू के अगले टॉपिक को लेकर के, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पढ़ना था। तो इसके बारे में जानने से पहले कि जो मतलब भारतीय रेल है, भारतीय रेल 3 प्रकार की होती हैं। भारतीय रेल जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक। एक डीजल होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक होता है, तीसरा स्ट्रीम होता है, जो कि हमको इसको पढ़ना है, ठीक। तो भारतीय रेल एशिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रेल है। एशिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रेल है और विश्व में चौथे नंबर पे सबसे बड़ा रेल है, जो कि यह मुंबई में सबसे पहले आया था। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में लॉन्च हुआ था, ठाणे में। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसके ब्लॉक डायग्राम जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक के ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। तो इसके बारे में जानते हैं इसमें क्या क्या लगा है। तो पहला हम पेंटोग्राफ, ये आपका ओवरहेड लाइन है, ठीक है। ओवरहेड लाइन जिसको ट्रॉली वायर कहते हैं। ओवरहेड लाइन जो आपके इलेक्ट्रिक के रेल में ऊपर लगा होता है उसको ट्रॉली वायर कहते हैं। तो उसके जो कनेक्ट होता है लोकोमोटिव से और लोकोमोटिव और वायर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको पेंटोग्राफ कहते हैं। तो पेंटोग्राफ हो गया। फिर इसके बाद आपके इंसुलेटर पे आएगा, इंसुलेटर जो पिन टाइप के इंसुलेटर है, ठीक। फिर इसके बाद आएगा ट्रांसफार्मर, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर आपका रेक्टिफायर लगा होगा, रेक्टिफायर थायरिस्टर का होता है, SCR, ठीक। फिर इसके बाद DC सीरीज मोटर लगा रहता है। फिर इसके बाद आपके जो लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के जो पहिए होते हैं उससे होकर ग्राउंड होते हुए आपका एक ग्राउंड है, ग्राउंड होते हुए अपने पाथ को कंप्लीट करता है, रिटर्न पाथ बनाता है। तो इसके एक एक भाग को अलग अलग तरीके से जाने। जो अर्थ कंडक्टर ए है, ठीक। फिर इसके बाद आप लोग जानते हैं कि ट्रॉली वायर वो होता है जो कि इसका अनुप्रस्थ काट, जैसे कि एक ओवरहेड ट्रॉली वायर का अनुप्रस्थ काट है, जो काट का क्षेत्रफल होता है और उसके समान वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बहुत बड़ा अंतर होता है। मतलब कि जो ट्रॉली वायर इसका वायर है और इसमें जो अंदर लगा है उसके वायर में बहुत बड़ा अनुप्रस्थ काट में अंतर होता है, ठीक। ट्रॉली वायर ओवरहेड लाइन को कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ आपका करंट कलेक्ट करता है, जो कि 2000 से 3000 एम्पियर तक है। कितना देखिए, तो पेंटोग्राफ होता है आपका पेंटोग्राफ होता है और 2000 से 3000 एम्पियर गेन करता है, ठीक। फिर यह वहां यूज होता है जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर पर हावर से लेकर के 150 किलोमीटर पर हावर के बीच में चलता है। यह करंट कलेक्ट करता है, जैसे ट्रॉली वायर से आपको करंट कलेक्ट करता है। इसके बारे में हो गया। फिर ये इंसुलेटर आता है। इंसुलेटर पिन टाइप इंसुलेटर होता है। पिन टाइप इंसुलेटर जो कि लोकोमोटिव और पेंटोग्राफ जो इंसुलेशन का काम करता है। जो पावर लाइन और लोकोमोटिव के बीच में इंसुलेशन का काम करता है, इसको लोकोमोटिव कहेंगे, ठीक है। ये पावर लाइन है
इस पावर लाइन और लोकोमोटिव के बीच में इंसुलेशन का कार्य करता है। फिर ये तो इंसुलेटर का हो गया। ट्रॉली वाल क्या करता है, ओवरहेड लाइन है जो कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और समान वायर है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहुत बड़ा अंतर होता है। पेंटोग्राफ क्या होता है, करंट कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसका 2000 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक होता है। यह 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से अगर चल रही है आपका ट्रेन, तब ये यूज किया जाता है। ठीक, फिर इस पर आपका आता है पिन इंसुलेटर से ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसमें मीटर लगा होता है और कितना स्टेप डाउन किया जाता है मीटर के हिसाब से आपको पता करना रहता है। कभी कभार लोड ज़्यादा रहता है, कभी कभार लोड कम हो जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन पे लोड के हिसाब से आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और इसके बाद थाइस्टर लगा होता है, थाइस्टर रेक्टिफायर, जो कि SCR होता है, SCR होता है। ठीक है, SCR होता है जो कि यह ट्रांसफार्मर से, जो कि यहाँ पे DC सीरीज मोटर है, ठीक, ट्रांसफार्मर से होते हुए अब इसको प्योरीफाई करना है कि हमको प्योर DC में बनाना है, तो रेक्टिफायर का यूज करेंगे। ठीक, फिर इसका मोटर आता है जिसमें जो संकर्षण के लिए मतलब ट्रैक्शन के लिए क्लोज पाथ के लिए इसको DC सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका अर्थ वायर, अर्थ कंडक्टर। यह रेल की पटरियों से एक ट्रैक है, ठीक, रेल की पटरियों से होते हुए यह एक क्रॉस पाथ बनाता है, यानी इधर पाथ बनाता है। ठीक है, रेल की पटरियों से, इसको अर्थ कंडक्टर भी कहते हैं। और अर्थ कंडक्टर एक क्रॉस पाथ भी बनाता है और मतलब एक सेफ्टी भी करता है कि कोई भी अगर आपका कोई भी अगर आपका लीकेज करंट हो या फिर ओवरलोड हो जाए, तब यहाँ पे जो लीकेज करंट या फिर लीकेज वोल्टेज होता है वहाँ पे ग्राउंड कर देता है। इससे हमारी लोकोमोटिव की सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो लगे होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। फिर इस पर आता है लोकोमोटिव के जो ट्रैक है, यह ट्रैक मतलब लोकोमोटिव को चलाने के लिए होता है। ठीक है, लगातार चलाने के लिए पाथ के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। अब फिर इसमें देख लीजिए जो इसका कैसे होता है, इसका जो वायर कहाँ दिखा है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आपका पेंटोग्राफ होता है। ठीक है, जो कि इसका सेंटेनरी कहते हैं, इसके ड्रॉपर कहते हैं, और उसके ट्रॉली वायर कहते हैं, जो ट्रॉली वायर वहां पर है। अब इसका जो शेप होता है, इसके ऊपर का ये से होता है, जो कि जो सेंटेनरी है वो आपके ट्रॉली वायर को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये ज्यादातर ये हमेशा ढीला ना रहे। ठीक, और आपका पेंटोग्राफ आप लोग देखे होंगे उस तरीके से होता है जैसे कि किसी भी कार या फिर 4 व्हीलर में एक मतलब जैक होता है। ठीक है, उसी तरह होता है, सेम टू सेम, लेकिन कुछ अंतर होता है। जैक आपका ऐसे होता है ना,
उसी तरह के टेक्निक का यूज करके जैक आपका ऐसा होता है, ठीक। अब उसी तरह के टेक्निक का यूज करके हमारा एक पेंटोग्राफ भी बना रहता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे तरह सेम रहता है, बस यहाँ पे आपका ऐसे हो जाता है, ठीक। जो कि स्प्रिंग है उसके मतलब जो टाइट रहे, यानी कि लूज ना हो, उसको बनाया जा सकता है पेंटोग्राफ, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका जो वैद्युत मोटर का यूज किया जाता है। इसका मोटर का यूज क्या क्या है? इसका मोटर का यूज होता है जो मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए और स्पीड कंट्रोल के लिए, मतलब ब्रेकिंग के लिए। देखिए इसका यूज क्या क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ब्रेकिंग, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ब्रेकिंग, ओवरलोड रहे तभी काम करता है, ओवरलोड हो गया, ठीक। और इसका मैकेनिकली क्या कार्य है? ये तो इलेक्ट्रिकली हो गया, ठीक। मैकेनिकली क्या है कि यह धूल आदि चीजों से मतलब बचाता है। तो कैसे बचाता है? इसमें फैन लगे होते हैं। आप लोग इलेक्ट्रिक में देखे होंगे कि पीछे एक फैन लगा होता है, चाहे आप इन्वर्टर में देखेंगे हर एक डिवाइस में फैन लगा होता है छोटा सा। तो वो जैसे सीपीयू चाहे इन्वर्टर में चाहे जहाँ एक मतलब फैन लगाता है, वो किस लिए लगाता है कि आपका जो धूल हो, ठीक है, धूल हो वो वहाँ पे आए ना। और दूसरा वर्क एक और होता है जो मैकेनिकली वर्क हो रहा है, जो कि वाई एक मैकेनिकली होता है। तो धूल दबकर जो भी धूल हो उससे प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा क्या प्रोटेक्ट करता है कि रेफ्रिजरेटर के यूज में, रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज किया, ठीक। कैसे सब पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब स्टेशन से है आपका आया, सब स्टेशन से आपका एक ओवरहेड लाइट आया, ठीक, जो कि स्टेप अप में है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज पे है, ठीक है। फिर इसका पेंटोग्राफ के द्वारा, पेंटोग्राफ में जो कि एक करंट कलेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि 2000 से 3000 एम्पियर करंट गेन करता है। और यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या कार्य होता है कि हाई वोल्टेज वायर और लोकोमोटिव के जो पाथ है उसको इंसुलेट करना, ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर होता है। फिर इसका आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, टैप्ड स्टेप डाउन, टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज किया जाता है कि हमारा ज़्यादा वोल्टेज से करंट आता है, ठीक, तो उसको ज़्यादा वोल्टेज को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। फिर इसका एससीआर का यूज किया जाता है। एससीआर क्यों किया जाता है? क्योंकि आगे हमारा डीसी सीरीज मोटर है। डीसी सीरीज मोटर होने के कारण एससीआर जो कि रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है। रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक चीज क्यों लगा है, ठीक, जो कि इंडक्टर जो होता है एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है।
अब ये क्यों क्या होता है इसको देख लीजिए। एक्सएल बराबर 1/2 सॉरी मान चलिए बस मतलब ए पास करता है डीसी को और एसी को ब्लॉक करता है। आप लोग वीडियो लिंक पढ़े होंगे। फिर इसके बाद आता है आपका डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में क्या क्या काम होता है, जो कि क्लोज पाथ प्रदान करता है इसके पहियों के द्वारा, इसके ट्रैक के द्वारा, ठीक है। और फिर इसको अर्थ वायर अर्थ कंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है कि अर्थिंग का, ठीक। फिर इस पर आता है कि इलेक्ट्रिकल में जो हमारा क्या कार्य होता है डीसी सीरीज मोटर का, हाई स्टार्टिंग टार्क, मतलब स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो हाई टार्क होता है उसको प्रोड्यूस करता है। फिर ब्रेकिंग का यूज किया जाता है ब्रेक लगाने के लिए। फिर ओवरलोड, ज़्यादा ओवरलोड हो जाए तब यूज किया, तब इसका कार्य होता है। फिर इसमें जो फैन लगे होते हैं, डीसी फैन लगे होते हैं, डीसी फैन जो धूल वूल से बचाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज किया जाता है। फिर अपना एक ट्रैक है जिसपे ट्रैक लोकोमोटिव को चलाने के लिए यूज किया जाता है। बस इतना है। तो इतना तो लिखने में बहुत काफ़ी है। फिर अगले लेक्चर में तो बेस्ट ऑफ लक, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को जो वीडियो का नोटिफिकेशन है पहले मिल जाए। फिर जो शेयर सब्सक्राइब का बटन है नीचे दिया गया है, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।